गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप सेलिंग बाइक्स इन इंडिया एंड यूके। मतलब इंडिया और यूके में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा जो बाइक्स इंडिया में बिकती हैं और सबसे ज्यादा जो बाइक्स यूके में बिकती हैं। देखते हैं इंडिया की बाइक ज्यादा ब्यूटीफुल है या यूके की, और कौन सी कमाल की बाइक्स हैं। यार वैसे इंडिया की बाइक से तो हम फैन है, चाइना की भी बाइक करीब नहीं आती और पाकिस्तानी तो आती ही नहीं है, मतलब इंडिया की बाइक्स के करीब करीब। देखते हैं आज यूके की टिक सकती हैं नहीं, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। अगर हम भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की बात करें तो टॉप 10 में ज्यादातर 100 to 105 सीसी की कम्यूटर और बाइक्स सारी इंडिया की अपनी बाइक्स हैं। मजे की बात, एक्टिवा हाँ। और टीवीएस जुपिटर जैसे फ्यूल एफिशिएंट टू व्हीलर्स हर साल सेल्स चार्ट के टॉप पर होते हैं। पर क्या दूसरी कंट्रीज के मार्केट में भी सिचुएशन ऐसी ही है? इंडिया में स्कूटियां बहुत बिकती हैं ना भाई, स्कूटर। हेलो राइडर्स, ये द ड्रूप राइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत और इंग्लैंड की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स। इंग्लैंड और पूरे यूके का मार्केट भारत से काफी अलग है, हाँ। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली दोनों कंट्रीज की टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में तीसरे नंबर वाली बाइक कॉमन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या मतलब है? सो लेट्स बिगिन। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड लोग इस बाइक को स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस और भाई ये महंगा बाइक है काफी ना, हाँ। 350 सीसी के बड़े इंजन की वजह से देखकर कम माइलेज कुछ होता है और यार। लगभग 2.5 लाख की प्राइस वाली ये बाइक एवरेज भारतीय बायर्स के लिए बजट फ्रेंडली तो नहीं हाँ। है, पर अपनी यूनिक इमेज और रिलायबिलिटी की वजह से भारत में ये बाइक काफी मैं ज्यादा होता इस बिकती बाइक को छोड़ता भी नहीं अगर ये पाकिस्तान में बिकती है। जबकि इंग्लैंड और पूरे यूके में 10वें नंबर पर है वी मोटो सुपर सोको CPX। ये क्या है? ये एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे शॉर्ट रेंज अर्बन कम्यूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। 4 किलोवाट के मोटर वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पावरफुल और तेज तो नहीं है, के सामने तो फिर भी यूके के लोग इस जीरो इमिशन स्कूटर को खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने एनवायरनमेंट की परवाह है। वी मोटो सुपर सोको CPX सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चल सकती है और इसकी प्राइस है लगभग 4000 पाउंड, यानी कि 3,80,000 रुपए। रॉयल एनफील्ड से भी महंगा है। 9वें नंबर पर है सुजुकी एक्सेस। 125 सीसी के इस स्कूटर में डिसेंट पावर के साथ एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, USB चार्जिंग सॉकेट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लगभग 75,000 की प्राइस वाला ये स्कूटर इंडिया में प्राइस देखो और उधर क्या प्राइस हर साल काफी सारे लोग इसे खरीदते हैं। Powerful 125 cc engine, superior mileage, Suzuki Access 125। 75,000 रुपए। इसी तरह यूके में होंडा NSC 110 विजन सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। 109 सीसी के छोटे इंजन वाला ये स्लीक स्कूटर सिटी ट्रैफिक में आसान मैन्युवरिंग के लिए जैसा ही है, अच्छी माइलेज और लगभग 2500 पाउंड की प्राइस पर मिलने वाला ये स्कूटर यूके में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का एक किफायती ऑप्शन है। ये तो 2 लाख से ऊपर का है भाई। भारत में टॉप सेलिंग टू व्हीलर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर है TVS LX 100। यूके के कंपैरिजन में भारत एक डेवलपिंग नेशन है, वो डिलीवरी वगैरह के लिए पॉपुलेशन गांव और छोटे कस्बों में रहती है, जहां छोटे वेंडर्स और शॉप ओनर्स की पर्सनल एंड कमर्शियल कम्यूट्स के लिए TVS LX 100 जैसे मोपेड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। अपनी लो प्राइस, रिलायबिलिटी और अच्छी माइलेज की वजह से भारत में TVS LX 100 की सेल्स काफी ज्यादा है। दमदार पावर वाली नई TVS XL 100। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ की टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 648 सीसी के पैरेलल ट्विन इंजन वाली ये बाइक अपनी क्लासिक स्टाइलिंग और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। इंडियन ब्रांड की सबसे पावरफुल बाइक है। यूके में रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की प्राइस है लगभग इंडिया में भी यानी कि 5.5 लाख रुपए। भारत में 7वें नंबर पर है बजाज प्लैटिना। 100 सीसी कम्यूटर बाइक्स के सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर के बाद ये भारत की सबसे पॉपुलर बाइक्स में से है। अफोर्डेबल प्राइस रेंज और स्टाइलिश लुक्स वाली ये बाइक हर साल काफी लार्ज नंबर्स में बेची जाती है। नया बजाज प्लैटिना। अगर हम यूके की लिस्ट में सेम पोजीशन को देखें तो वहाँ 7वें नंबर पर है ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660। 660 सीसी के इनलाइन ट्रिपल सिलेंडर इंजन वाली ये स्ट्रीट बाइक स्टाइल, परफॉर्मेंस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। यूके में इस बाइक की प्राइस है 7,500 पाउंड, यानी कि 6,90,000 रुपए, जबकि भारत में ये बाइक 7.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। भारत में ये महंगी है फिर? बाहर की है ना, इंपोर्ट करता है। मतलब यूके में सस्ती है भारत की निस्बत। प्यारी बाइक है। भारत में बजाज पल्सर सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बाइक है और टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में ये 6ठे नंबर पर आती है।
पल्सर ब्रांड नेम के अंडर 125 से लेकर 250 सीसी तक की कई बाइक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन सब में से पल्सर 125 और पल्सर 150 की सेल सबसे ज्यादा है। भारत में हर एज ग्रुप के लोग इस स्पोर्टी बाइक को पसंद करते हैं। बहुत सेक्सी लुक है इसका। Pulsar, definitely male. पर यूके में छठे नंबर की टॉप सेलिंग बाइक है BMW R1250 GS, जो कि एक एडवेंचर एडवेंचर बिग इंजन, बिग साइज और ढेर सारे यूके में एडवांस adventure फीचर्स वाली वाली जगह है, इस बाइक तो की हम भी प्राइस है adventure करते लगभग होंगे। 15,000 पाउंड। मैंने तो आज 19 तक इंच नहीं फ्रंट देखा। व्हील और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के हाँ, साथ कहीं ना कहीं ये होंगे बाइक islands टूरिंग वगैरह। और ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, इसीलिए यूके में ज्यादातर एडवेंचरस लोग इस बाइक को खरीदते हैं। ये मैंने देखी हुई है काफी जगह पे। भारत में 5वीं सबसे ज्यादा ओह। बिकने वाली टू व्हीलर है TVS जुपिटर। ओह। ये एक रिलायबल Scooters फैमिली भी बहुत है स्कूटर यार है इसका जो मतलब। अफोर्डेबल प्राइस पर काफी सारे फीचर्स, ठीक ठाक पावर और डिसेंट लुक्स ऑफर करता है। TVS जुपिटर की प्राइस 70,000 से ही शुरू हो जाती है। अच्छी इंडिया में बिल्ड क्वालिटी अपनी और बाइक्स लो की बहुत मेंटेनेंस सस्ती कॉस्ट प्राइस की है, वजह ये से चीज हर है, साल हाँ। बहुत सारे लोग इसे खरीदते हैं। यूके में इस पोजीशन पर है Honda SHI 125। जुपिटर की तरह ये भी एक अर्बन जुपिटर इससे स्कूटर ज्यादा प्यारी है थी। जो लो एमिशन पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन की गई है। 4 वेल वाले इंजन के साथ इस स्कूटर में आइडलिंग स्टॉप टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिससे हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में इसकी माइलेज इंप्रूव होती है। इससे मुझे टीवीएस की जुपिटर ज्यादा अच्छी लगी है। इसकी प्राइस अब कितनी थी ये नहीं बताया। भारत में चौथी पोजीशन पर है हीरो HF डीलक्स। 52,000 की स्टार्टिंग प्राइस वाली ये कम्यूटर बाइक अपनी रिलायबिलिटी और अच्छी माइलेज के लिए जानी जाती है। इसके करंट वर्जन में एक्सेंस टेक्नोलॉजी और आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, जिससे इसकी माइलेज काफी इंप्रूव होती है। यूके में चौथे नंबर पर है BMW R1250 GS एडवेंचर। R1250 GS के कंपैरिजन में जर्मन ब्रांड R1250 काफी GS चलता है उधर, एडवेंचर हाँ एक भाई, प्रॉपर है एडवेंचर ना? बाइक है। इसमें R1250 GS के सभी फीचर्स के साथ ही BMW स्पोक हाँ। व्हील्स भी हैं, जो इसे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए सूटेबल बनाते हैं। इस बाइक में उधर नॉर्मल ज्यादा बाहर की है, GS मुझे से कुछ यूके की ज्यादा अपनी एक फीचर्स भी नहीं हैं, लगी। जो लॉन्ग ऑफ रोडिंग और भी कंडीशंस तो में हमें कौन सी काफी पता है यूजफुल कौन होती सी? है। ट्राइडेंट एक शक है और तो कोई नहीं थी भाई। भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है Honda CB शाइन। ओ CB सिंपल शाइन। सोबर लुक्स, डिसेंट परफॉर्मेंस और अच्छी Honda माइलेज CB की शाइन वजह तो से आपके भारत सामने में भी इस अभी बाइक की बहुत सेल्स बिक रही है। काफी हाँ, ज्यादा है। लेकिन इधर नाम पिछले कुछ साल और के है। कंपैरिजन में इस साल 32% की ग्रोथ के साथ इधर Honda 150 CB के शाइन इंजन में आती की है। 1,05,413 यूनिट्स बिकी सेम हैं। लुक है हाँ इसी तरह। यूके में भी इस पोजीशन पर होंडा की CBF 125 है, अच्छा, जो उधर भी? काफी हद तक CB शाइन जैसी ही है। हाँ। बस इसका डिजाइन और नाम डिफरेंट है, पर ये Country दोनों के बाइक्स लिहाज से बेसिकली सेम ही है। भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर है Honda Activa। इंडिया में ये रिलायबल बहुत चलती इंजन, हैं बेटर स्कूटर राइड यार। क्वालिटी और जी, सेफ्टी बहुत की चलती वजह हैं से यार। यूके में Activa भी काफी काफी चल लंबे रहे हैं। समय से भारतीय मार्केट पर राज कर पाकिस्तान रही में है। बहुत कम हर चलते साल हैं यार। Activa बहुत की है 1 यार, लाख बहुत से भी ज्यादा यूनिट्स भेजी एक जाती है लाख। और ये टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में पहली या दूसरी पोजीशन पर रहती है। इसी तरह यूके में भी तो Honda मस्त है की यार ये। PCX 125 टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये एक एडवांस अर्बन स्कूटर है जिसमें 125 सीसी का यूके में लिक्विड Honda, कूल्ड इंजन लगा BMW यही चल है। रहे हैं PCX Suzuki। 125 कन्वेंशनल स्कूटर्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा और पावरफुल है। इस स्कूटर में Honda ने काफी सारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी दिए नहीं, हैं, इसका look अच्छा जिनकी है। वजह से अच्छा है, ये वही स्कूटर कह रहा हूँ। मॉडर्न अर्बन कंडीशंस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। स्पोर्टी लुक दिया हुआ है स्कूटर को। हाँ भाई स्कूटी को। भारत में पहले नंबर पर है हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर, इसको ये तो बाइक कोई पिछले नहीं हरा 2 सकता। डेकेड से अभी भारतीय न्यू बाइक्स लुक की बहुत पहली अच्छा है पसंद रही स्प्लेंडर वाकई हमने वो सिंपल, वीडियो भी डिसेंट बनाया। डिजाइन हमने और रैक भी हीरो किया की था। रिलायबिलिटी के साथ स्प्लेंडर भारत की सबसे भरोसेमंद बाइक है। साथ ही अच्छी माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से हर साल लाखों लोग इस बाइक को खरीदते हैं। Hero Splendor, Yarana, Milo. जाराना मीलो का। और अब हम यूके की बात करें तो वहाँ सबसे स्कूटर ज्यादा बिकने बहुत वाली है टू उधर, व्हीलर है Yamaha NMAX 125। ये एक मैक्सी स्कूटर है जिसे शहरों में कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। वाइड सीट्स के साथ स्कूटर की राइडिंग पोजीशन काफी अच्छी है। यामाहा ने स्कूटर में वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी और ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी दिया है, जो इसके राइड एक्सपीरियंस को काफी अमेजिंग बनाता है। यूके में यामाहा NMAX 125 की प्राइस है लगभग 3,500 पाउंड, यानी कि 3,22,000 रुपए। उधर इन बड़े दोनों महंगे हैं कंट्रीज यार। की टॉप सेलिंग मतलब फिर बाइक्स उधर की लिस्ट इनकम में भी ऐसी थोड़ी है बहुत ना, हाँ भाई। सिमिलैरिटीज तो है, पर जहां यूके में ज्यादातर बायर्स का फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और लो एमिशन स्कूटर्स पर है, वहीं भारत में 100 सीसी कम्यूटर बाइक्स और अर्बन कंडीशंस के लिए सूटेबल स्कूटर्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं।
भारत में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स की कैटेगरी में सिर्फ बजाज पल्सर और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ही टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में आती हैं, जबकि यूके में ट्रायम्फ, ट्राइडेंट, BMW R1250 GS और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जैसी पावरफुल बाइक्स की सेल्स भी काफी ज्यादा है। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मजे की ये बात, एक इंडिया का ब्रांड था उसके अंदर, मतलब और इंडिया के जो अपने उसमें मतलब 5 से 6 इंडिया के अपने बाइक्स थे, जो मुझे मजे की बात लगी, और बाकी वो बाहर के ब्रांड थे। और यूके में एक उसमें टॉप 10 के अंदर एक इंडियन आ रहा है, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर, और क्या कमाल का वो बाइक है। और यूके का मुझे इसमें कोई अपना ब्रांड नहीं लगा, होंडा, ये सुजुकी, उधर वो ये ज्यादा वही चल रहा है, BMW, यही सारा चल रहा है। और इंडिया में एक के दो था मेरे ख्याल से, एक के दो थे ना बाहर के। और यार मैंने एक बात नोट की है, मुझे आज पता चला इंडिया में स्कूटीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है यार, स्कूटर्स वगैरह जो है वो बहुत, ये बात मैंने भी आज नोट की है। मैं समझता था ये बाइक ही ज्यादा मतलब यूज होते हैं, लेकिन स्कूटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत रिलायबल होते हैं। और ये मेरे ख्याल से 4 के 5 तो बीच में स्कूटर इंडिया के भी और उनके भी, और बजाज का और हीरो की जो है ना काफी ज्यादा बिक रहे। और यार स्पोर्टिव बाइक के लिहाज से अगर बजाज का बोला जाए ना मस्त यार, मैं आपको सच में दोनों कंट्री के यार देखो टक्कर के बाइक थे। यूके में इनका अपना कोई ब्रांड नहीं था, ज्यादा ब्रांड फॉरेन ही थे, और इंडिया में अपने ब्रांड थे, फिर भी मैं कहता हूँ कमाल के इंडियन। इस तरह फिर पड़ला भारी इंडिया का रहता है, क्योंकि अपने ब्रांड से जो पड़ला फिर इस तरह भारत का भारी रहता है इसमें, क्वालिटी वाइज भी, और जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है इंडियन लोगों की, इसी लिहाज से उसी लिहाज से बनाए जाते हैं। गाइस आपको कौन से कंट्री के ज्यादा पसंद आए? यूके के भी कम नहीं थे, हम कुछ नहीं कह रहे उनके बारे में भी। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपके पास कौन सा बाइक है ये भी लाजमी बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।